लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी बचपन में गुजरात के वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे और अपना ये अतीत उन्होंने कभी छिपाया नहीं। पीएम मोदी ने डंके की चोट पर पूरे देश को बताया, मैं रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करता था, और जनता ने उनके सच को स्वीकार भी किया। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस को जब भी मौका मिला मोदी की चाय बेचने वाली बात का मजाक उड़ाना नहीं छोड़ा। कुछ ऐसा ही एक बार फिर हुआ जब कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के खिलाफ चाय के साथ दलित कार्ड खेल दिया। लेकिन वो शायद भूल गए थे कि मोदी पर यह हमला कांग्रेस को ही भारी पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी के पास हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे फायर ब्रांड नेता है जो मोदी परिवार का मुंहतोड़ पलटवार करना जानते हैं। और इस बार भी हिमंता बिस्वा शर्मा ने जबरदस्त जवाब देकर बाजी ही पलट दी। ये बात तो आप भी जानते हैं कि पीएम मोदी ने खुद कई बार ये बयान दिया है कि वो बचपन में चाय बेचा करते थे और इसी चाय को मुद्दा बनाकर साल 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। और अब इसी चाय को मुद्दा बनाकर कांग्रेस पीएम मोदी के खिलाफ हल्ला बोल रही है। तभी तो गुजरात में चुनाव प्रचार करने पहुंचे कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चाय का जिक्र तो छेड़ ही दिया, साथ ही इसमें दलित कार्ड का तड़का भी दे दिया और एक बयान में कहा कि मैं तो अछूत हूँ। पीएम मोदी के हाथ की लोग चाय पीते हैं, लेकिन मेरे हाथ की तो कोई चाय भी नहीं पीता। मोदी जी और शाह 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? अरे भाई 70 साल में अगर हम कुछ नहीं करते तो आप लोकतंत्र नहीं पाते थे। और आपके जैसा आदमी जो आप हमेशा क्लेम करते हैं मैं गरीब हूं, मैं वो, हम भी गरीब है, हम तो गरीब से गरीब है, हम तो अछूतों में आते हैं। कम से कम तुम्हारी चाय तो कोई पीता है, मेरी चाय भी नहीं पीता कोई। और फिर बार आप बोलते हैं कि मैं गरीब हूं, मेरे को किसने गालियां दिया, मेरी किसी ने कुछ कहा, मेरे को कुछ, तेरी हैसियत क्या है का। अरे ऐसे बात कह के अगर आप सिंपैथी जमाने की कोशिश करें तो लोग अब होशियार हो गए, उतने बेवकूफ नहीं है। एक बात चलती है, एक बार अगर झूठ बोलेंगे लोग सुन लेंगे, 2 बार भी बोलेंगे तो भी सुन लेंगे। कितने बार झूठ बोलेंगे? झूठ पर झूठ, ये झूठों के सरदार है। और ऊपर से बोलते हैं ये लोग देश को लूटे कांग्रेस वाले। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को शायद ये लगा होगा कि उन्होंने गुजरात की जनता को अपनी दलित जाति बताकर बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है। लेकिन जब बीजेपी का मौका आया तो बीजेपी की तरफ से असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा मैदान में उतरे और उन्होंने खड़गे की चाय के बहाने सीधे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर ही हमला बोल दिया। एक बयान में बीजेपी नेता हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, शायद ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस के बहुत से लोग खड़गे जी के साथ चाय नहीं पीते हों। ये खड़गे जी की पीड़ा है और ये पीड़ा मैं खुद अनुभव किया हूँ कि कुत्ता को बिस्किट खिलाया जाता है, इंसानों को नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये बोल रहा है कि मेरा साथ कोई चाय नहीं पीता है, तो हो सकता है राहुल जी उनका साथ चाय नहीं पीता है अभी तक। हो सकता है कि कांग्रेस में अस्पृश्यता का प्रैक्टिस किया जाता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया कि मैं तो छूत हूँ, पीएम मोदी के हाथ की लोग चाय पीते हैं, लेकिन मेरे हाथ की तो कोई चाय भी नहीं पीता। उनके इस बयान के बहाने हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर ही पलटवार कर दिया और राहुल गांधी को चैलेंज देते हुए कह दिया कि हो सकता है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी उनके साथ चाय नहीं पीते हो। ऐसे में राहुल गांधी को खुद मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ चाय पीते हुए एक फोटो ट्वीट करके साबित करना चाहिए कि वो खड़गे के साथ चाय पी रहे हैं। मेरा अनुभव है कि कांग्रेस में कुत्ते की अहमियत ज्यादा है, इंसान की कम। राहुल जी को एक ट्वीट करना चाहिए विथ ए पिक्चर बैकडेटेड कि वो और खड़गे जी एक साथ चाय पी रहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया, इसलिए मेरा अनुभव है कांग्रेस में कुत्ता का बहुत दाम है,
कुत्ता का बहुत वैल्यू है, इंसान का वैल्यू कम है। तो इसीलिए खड़गे जी का ये जो दावा है कि मेरा साथ कोई चाय नहीं पी सकता है, दिस मे बी पार्शियली करेक्ट। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा 22 साल तक कांग्रेस में रहे और इतना लंबा सफर गुजारने के बावजूद उन्होंने साल 2015 में कांग्रेस का साथ छोड़ने का बड़ा फैसला लिया। कांग्रेस छोड़ने के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने कई इंटरव्यूज में राहुल गांधी पर उनकी बात न सुनने का आरोप लगाया था। हिमंता ने कहा था, राहुल गांधी नौकर मालिक के रिश्ते पसंद करते हैं और जब हम उनसे असम के मुद्दे पर बात करना चाह रहे थे तो वो अपने कुत्ते को बिस्किट खिलाने में व्यस्त थे। होल्ड करो, नो स्टे, होल्ड करो, स्टे, गुड बॉय। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर उपेक्षा का आरोप लगाकर पार्टी छोड़ दी थी और फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, जिसके बाद उन्हें पार्टी ने असम का मुख्यमंत्री बनाया और आज बीजेपी में हिमंता बिस्वा शर्मा का कद इतना बढ़ गया है कि वो देश में जहां भी चुनाव होता है हिमंता बिस्वा शर्मा को जरूर स्टार प्रचारक बनाया जाता है, क्योंकि ये बात बीजेपी भी जानती है कि हिमंता पुराने कांग्रेसी हैं और जब भी वो कांग्रेस को कोसते हुए कोई आरोप लगाएंगे तो जनता विश्वास कर लेगी, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस में 22 साल गुजारे हैं। यही वजह है कि आज जब पीएम मोदी पर हमला बोलने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चाय को मुद्दा बनाते हुए दलित कार्ड खेला तो असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा मैदान में कूद गए और कांग्रेस पर ही पलटवार कर दिया कि ये 100% मल्लिकार्जुन खड़गे का ही दर्द है कि उनके साथ राहुल गांधी चाय नहीं पीते हैं। हिमंता के इस पलटवार पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही एक इंटरव्यू में हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी और कांग्रेस के बारे में क्या कुछ बताया है, आइए आपको सुनाते हैं। आपका घर में भी डॉग होगा, मेरा घर में भी डॉग है, टेबल में बिस्किट होगा, तो अगर आपका डॉग वो बिस्किट टच कर लेता है और she or he try to have it, then what you'll do? You'll give the whole plate to him or her, and then you'll ask for a fresh one. But हमारे लोग वही प्लेट से उठा के बिस्कुट खाना शुरू कर दिया, just to please राहुल गांधी। So was that tipping point? मतलब कि क्या? वो tipping point नहीं है। That day, yeah, tipping point mean climax. That day when I do not want to name because both of the actor in that particular incident has left this world. But मेरा issue यही था कि you are not serious. I was trying to tell him कि if you do not go for course correction, you are going to lose Northeast. So it was a serious discussion of that level. जो अभी भी चल रहा है. This was how many years back, sir? I am talking about 2015. 15. प्रॉब्लम एक ही है राहुल गांधी का. एक ही प्रॉब्लम है राहुल गांधी का. राहुल गांधी आप तो का रोज यू आर गिविंग. राहुल गांधी का प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होता है? हाँ. पहला बात शुरू होता है, he is not fit for politics. अच्छा. तो प्रोबेबली वो एक जो काम उनको करना नहीं चाहिए है वो काम वो कर रहे हैं. अभी आप देखिए वो एकदम मेरा जो उनका साथ फास्ट देन एक्सपीरियंस था, फास्ट ऑफ एवरीथिंग स्टार्टेड विद नॉन सीरियसनेस देन एरोगेंसी. नॉन सीरियसनेस बोले तो मतलब कोई भी काम में अभी आपसे बात कर रहा है, 2 मिनट में वो बाहर जाके जॉगिंग करना शुरू कर देगा. ओके. तो यू विल कीप ऑन सिटिंग हियर. हाँ, वेटिंग. एंड हम लोग बात कर रहा था, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशनल बातें वगैरह कुछ नहीं. मेरा साथ जब तक मेरा अभी भी लोग मुझको बोलते रहता है कि आप बात कर रहे, तुरंत दूसरा रूम में चला जाएगा, फिर हाफ एन आवर बाद ही विल अराइव. कोई मतलब एक सिस्टमेटिक सीरियसनेस नहीं है. लेकिन सबसे जो दुखाता है वो बात है, ही हैज ए बिग फैमिली ईगो. क्या मैं एक फ्यूडल लॉर्ड हूं? रियली? ये जो प्रॉब्लम है, आज भी आप देखो बोल रहे हैं मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं हूं, लेकिन सब डिसीजन आप लेते हैं. अगर आप कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं है, आपने लोकसभा चुनाव हारने के बाद यू हैव टेकन मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, then why entire party is behind you now? So you keep saying, and the BJP also says कि feudal order, okay, no doggies, but biscuit is here. So the BJP also says it, and everybody says कि feudal mentality है इन लोगों का. पर if you see the family,
पिछले क्या 15 साल, more than 15 years, they've not taken any post, no, in government. मतलब and you see them all the time कि गरीबों के साथ होते हैं. You see Priyanka Gandhi, Rahul Gandhi, they go to poor people's home. You never see them. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, दे गोज टू पोर पीपल हाउस, हाँ, बट पोर पीपल उनका घर में आते हैं, वो तो हमको पता नहीं ना, फोटो तो आते हैं, वो तो फोटो रिलीज नहीं होता है. सेम डाइनिंग टेबल में पोर पीपल का साथ सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी डिनर करने वाला फोटो कभी आते हैं? आज से आने तो अलग बात है. तो एक जो पॉवर्टी टूरिज्म है, ये तो मैं बिल्कुल इसको एनरोज नहीं करता हूँ. आप दलित का घर में जाते हो, बट एक बार दलित का खाना उना खा के आया है, बट रेसिप्रोकेसी भी तो आपका काम होता है ना, कभी दलित को भी आपका घर में ला के खिलाओ. वो तो आप कहीं नहीं करते हो. सबसे बड़ा बात है जब पोस्ट नहीं है बट यू आर एक्सरसाइजिंग पावर. आज आप देखिए यूपीए 1 यूपीए 2 साला कोई उनका पोस्ट नहीं है, लेकिन सब उनका घर में जाते हैं. वो तो फिर आई मीन यू नो दैट सर कि नहीं, वही बात है. आप भी तो आप कांग्रेस भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि दे एंजॉयड ऑल द पावर. But those who were in the Congress knew ना कि ये सारे ऐसे जानते हैं. हाँ. दैट इज व्हाई कि कांग्रेस लोगों का मन में एक था कि वी कैनॉट थिंक बियॉन्ड गांधी, बट अभी वो सोचना शुरू हो गया है. Okay. दैट इज व्हाई यू हैव सीन ये दैट presidential election they'll choose a non-Gandhi. नहीं नॉन. आज देखिए, आज प्रेसिडेंट जो भी है, राहुल हैज टेकन मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैंने लोकसभा चुनाव मेरा हाथ में पार्टी हारा, सो आई विल नॉट बी प्रेसिडेंट. बट आज भी पार्टी कौन चला रहा है? हाँ. भारत जोड़ो यात्रा कौन कर रहा है? Exactly. पूरा पार्टी किसका पीछे दौड़ रहा है? दैट मीन्स यू वांट टू एंजॉय द पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी. Okay. जब डेमोक्रेसी में somebody wants to enjoy power without parliamentary accountability, without party accountability, without accountability the peoples, that is the most dangerous thing.